सदाब भाई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं कर सकते क्या क्वेश्चन है। चलिए मैं पूछता हूँ आपको, इस्लाम में इंटरेस्ट लेना हराम क्यों है? आप इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। जी हाँ, हालांकि इस्लाम में इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज, ये हराम है। हराम यानी कि अलाउ नहीं है। ये बहुत गुनाह कबीरा यानी कि बहुत बड़ा गुनाह है। और बहुत अफसोस की बात है कि आजकल के हमारा ऐसा माशरा बन चुका है, ऐसा सोसाइटी, ऐसा समाज बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत आम हो गया है, ये बहुत ही कॉमन है। हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना कॉमन है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन है और इसलिए हराम है हमारे इस्लाम में। मैं ये बता दूं, क्योंकि पहले एक बात मैं एक आपको उससे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में जितने भी अल्लाह ने हुक्म दिया है, जितना भी कमांडमेंट या ऑर्डर या लॉज अल्लाह ने जितने भी इंसानों के लिए दिया है, सब में इंसान का भला है, हर चीज़ में, हर एक हुक्म में। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो मामला है यानी कि ब्याज का, इसलिए हराम है क्योंकि इससे जो समाज है, जो माशरा है, सोसाइटी, इससे बहुत प्रभावित होता है, यानी इससे बहुत उसका शोषण होता है। अब कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो गरीब है, मान के चलिए वो किसी से जाके लोन लेता है, फॉर एग्जांपल बैंक से ही लेता है। बैंक ने उसको लोन दिया, 10%, 12%, 15% इंटरेस्ट लिया ब्याज। अब वो जो गरीब है, फार्मर, वो अपना जाके वहाँ किसान में अपना खेती किया, बाद में वो फसल वैसा नहीं आया जैसा वो एक्सपेक्टेशन था उसका, तो फिर बाद में फिर क्या होता है, बाद में वो जाता है बैंक के पास, बोलता है मैं नुकसान हो गया। तो बैंक तो नहीं सुनेगा, बैंक को तो पैसा चाहिए, तो या तो उसका ज़मीन कब्जा कर लेता है या घर कब्जा कर लेता है, या तो उसको जैसे भी उस पर प्रेशर बना के उसको पैसा लेता है। तो लास्ट में क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ब्याज का सिस्टम जो गरीब है, गरीब को गरीब बना देता है, और जो अमीर है उसको अमीर बना देता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें ये है, क्योंकि और वही लोग जो ब्याज देते हैं वो ये समझते हैं कि भाई बिजनेस में तो ये देना सही है, लेकिन बिजनेस में जो है आपका दो सिस्टम है, आइदर प्रॉफिट है या लॉस है। बिजनेस में अगर हम जो करते हैं, पैसा कहीं दे रहे हैं, तो उसमें दोनों चांस है कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन ब्याज में तो 100% प्रॉफिट ही आप ले रहे हैं, लेकिन हर बिजनेस मैन तो सक्सेसफुल नहीं है, कोई प्रॉफिट में भी जा रहा है, कोई लॉस में भी जा रहा है। तो इसमें जो समाज है, समाज का बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है। और मैं दूसरा एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि आप देख लें, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जितने भी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितने भी वेस्टर्न जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये ब्याज का सिस्टम है बैंक में। जितना भी हमारा जो इंटरनेशनल जो भी बैंक है, मैक्सिमम वर्ल्ड बैंक हो गया, स्विस बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया या अदर्स बैंक हो गया, सब में ब्याज का, सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन बैंक हो गया, सब में से ब्याज का सिस्टम है। बहुत आज से नहीं, बहुत पहले से है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग के पास अपना घर भी नहीं है। वो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा बहुत साल कुछ पहले जब रिसेशन आया था, तो बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया था। अब बैंक ने उसका लाखों इंसान, अमेरिका का या यूके का बता रहा हूँ, कि मैक्सिमम लोग बैंक ने घर छीन लिया था उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा तो है। बाद में वो लोग घर छोड़ के कैंप में चले गए, कैंप में रहने चले तो गए। आप ही बताओ, एक घर का कीमत है 1 करोड़ रुपए, एग्जाम्पल के, मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए घर का कीमत है, और वो बंदा उसका 50 लाख दे दिया, बाद में उसका जॉब चला गया, वो EMI नहीं पे कर पा रहा है, बाद में बैंक ने उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो घर किसी और को दे दिया, जो क्या वो बैंक का मामला है। उसका क्या बना, वो तो लॉस में गया, तो उसका तो 50 लाख भी गया, उसका घर भी गया। तो ये सिर्फ एक शोषण है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को इससे सिर्फ नुकसान पहुंच रहा है, फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए इस्लाम में कहा गया है, कुरान में साफ साफ आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, जिसने ब्याज पे पैसा दिया है उसे कह दे कि वो ब्याज उसे छोड़ दे, माफ़ कर दे, ब्याज ना ले, अब पैसा अपना वापस ले ले, ब्याज को छोड़ दे। अगर वो ना माने तो उससे अब जंग तक करो। यानी कि ब्याज को बहुत बड़ा पाप बताया गया है सोसाइटी के लिए। तो इसीलिए हम सबको इसको अपोज करना चाहिए, ब्याज अवॉइड करना चाहिए ब्याज का। जी, एक चीज़ तो समझ में आ गया सदाब भाई, आपको मैं एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूँ। जी हाँ, वो तो समझ गया है, ब्याज पे आपको ना पैसा में दलदल में फंसना चाहिए, ना लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को क्लियर कर सकते हैं, जो ब्याज हम इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से, उसका क्या, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर ले रहे हैं या फिर कोई LIC करवा लिए, उससे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कहाँ तक जायज़ और क्या वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप। जी हाँ, ये सवाल आपका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टफ सवाल है, मैं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। लोग ये तो मानते ही नहीं ना, जो वो तो थोड़ा बहुत परसेंटेज आ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, साफ साफ बता दूं, जो हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं या होम लोन ले रहे हैं या FD कर रहे हैं, तो ये सब सारा जो बैंक से हम ब्याज
ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ले रहे हैं ब्याज, हम्म। तो ये भी हराम है, ये भी प्रोहिबिटेड है। वो इसलिए क्योंकि हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। बिल्कुल। यानी कि कोई भी अगर गलत काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी गलत काम, कोई जुआ खेल रहा है या कोई शराब का कारखाना चला रहा है या कोई कहीं किसी का जबरदस्ती किसी का जायदाद जब्त कर रहा है, तो उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी उतना ही उसका ये हो जाते हैं उसमें तो भागीदार। इससे एक सवाल मेरा निकल के आ रही है। एक सेकंड से भागीदार हो रहे हैं। तो बस साफ साफ मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि हमें इस्लाम में ना ब्याज देना भी हराम है, लेना भी हराम है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये सब चीज़ से बचें, लोन से, एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से, ये सब चीज़ से बचें। रहा बात कि जो इंसान परेशानी में है, चाहिए, तो ये हमें इस्लाम ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे की मदद करो। बिल्कुल। तो ये हम सब अगर एक माशरा, एक सोसाइटी, समाज मिलकर अगर मदद करते हैं किसी भी गरीब का, चाहे एजुकेशन हो, चाहे घर बनाने में, किसी में, अगर उसका भी फर्ज बनता है कि बाद में उसे लौटा दे, तो ये अगर चीज़ अगर चलेगा तो किसी को ब्याज का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ना उसको सोसाइटी, समाज से, शोषण में उसको ये अपने आप को फंसा लेगा। क्योंकि ये एक ऐसा शोषण है, आप खुद देख लें किसी लोग से जिसने लोन लिया हो ब्याज में, वो बेचारा बहुत परेशान रहता है। शायद ही किसी इंसान को आपने देखा होगा जो खुश होगा। ये एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा ये सरदर्दी है लोगों के लिए। बिल्कुल। तो इससे बचना चाहिए। ये भी इस्लाम में ये भी हराम है, लेना भी हराम है, देना भी हराम है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सदाब जी, आपने इतने अच्छे पॉइंट को क्लियर करके बताया लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।